गुड मॉर्निंग। तो कल मैं आपसे दिखाना भूल गई थी ये क्लिप कि ये सरसों निकाल के लाए हैं, वो आपको मैंने सिर्फ कहा था और उसके बाद दिखा नहीं पाई। तो ये यहाँ ला के इकट्ठी की है और अंदर कमरे में हम डाल रहे हैं। रात को थोड़ी सी हल्की सी बारिश भी आ गई थी, पर उस वक्त इसके ऊपर तिरपाल लगा दिया था ताकि वो भीगे ना। और अब सारी सुबह अंदर कर देंगे। 2 ट्राली सरसों की हुई थी। मतलब ये वाली अलग अलग जगह है ना हमारे, जैसे खेत तो उसके अलग है हुई है। तो ये जो घर है हमारा, वहाँ खेत है जो आप लोग रोज वीडियो में देखते हो, ये वहाँ हुई है। तो 2 ट्राली है, देखो कितनी होती है। तो अब इसको अंदर कर रहे हैं, क्योंकि किसान का यूं ही है ना, जब बोता है तब भी बरसात का डर लगता है। बरसात समय समय की बात है बस। बरसात कभी अच्छी लगती है और कभी बुरी। अब जैसे रात को आ रही थी, तो अभी बरसात की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि फसल एकदम पकाव पर है। तो उसे निकालने में भी परेशानी होगी, और निकल चुकी है उसे संभालने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि कितनी की फसल अंदर रख दें कमरों में। तो फसल किसान के घर में है ना, बहुत ज़्यादा फसल होती है। आप मतलब इतनी की स्टोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अभी हमारी गेहूं निकली नहीं है। अभी हमने सरसों तारमीरा सफ़ेद सरसों वो निकाली है, तो वो हमने अंदर स्टोर की हुई है। और इस बार क्योंकि सरकारी खरीद भी नहीं चल रही है अभी, तो अभी रुकी हुई है। और अब हम आज सुबह इसबगोल निकाल रहे हैं। ये इसबगोल है जो मैंने आपको दिखाया था। ये हमारे लगभग मेरे को लगता है बीघा, पता नहीं आधा बीघा भर में, मतलब ऊपर है हमारे एक टीला सा है, जो जहाँ हमारे खेत का एंड होता है वहाँ उस साइड एक बड़ा सारा टीला है। तो वो हमारी मतलब ज़मीन में ही आता है। तो उसके ऊपर हमने ये बीजा था इसबगोल, क्योंकि ये रेतीली ज़मीन पर ज़्यादा होता है, तो वहाँ बीजा था। तो अभी उसको निकाल रहे हैं, और निकालने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये इसबगोल कैसा होता है। और इसबगोल क्योंकि फर्स्ट टाइम बीजा है, नई फसल है और अच्छी फसल है, तो मतलब सारे खुश थे, मम्मी पापा भैया सब भी बहुत खुश थे, भाई हाँ इसबगोल निकल रहा है। तो अभी दिखाती हूँ। और इसको निकालने से पहले जैसे इधर उधर से पापा को पूछना भी पड़ा था भी कोई कैसे निकलता है ये, मतलब जानकारी लेनी पड़ी थी। तब किसी ने कहा था कि ये सरसों वाली है, ये जिसमें से सरसों निकाली थी ये वही है। और ये भैया अभी बड़ा खुश हो रहा है यहाँ पे, भाई ये सबगोल निकल रहा है। तो इसके अंदर से 2 बार निकलेगा ये। जैसे एक बार ये है बड़ा बड़ा डल जाएगा, और एक बार जो उधर की साइड उड़ रहा है ना बिल्कुल बारीक रेता सा, उसको दोबारा से इकट्ठा करके। और इसके अंदर वो मैं वीडियो क्लिप नहीं डाल पाई थी, क्योंकि उस टाइम मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था। और अभी क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो फिर लाइट की भी कटौती चलती है, खासकर गाँवों में जहाँ कनक होती है वहाँ दोपहर को कट हो जाता है लाइट का। क्योंकि कई बार ऐसे हो जाता है ना कि तार की जब धूप होती है, तो तारों से स्पार्किंग होने के बाद और वो चिंगारी कोई पकी हुई कनक में गिर जाती है, तो बहुत नुकसान हो जाता है, कनक जल जाती है। तो किसानों ने आग्रह करके कटिंग करवाई हुई है, भाई 10 बजे और के बाद आप लाइट काट लिया करो, और 6 बजे के बाद छोड़ा करो, ताकि दोपहर की गर्मी में कोई भी कनक वगैरह जलने की दिक्कत ना रहे। तो इसलिए कटिंग चल रही थी लाइट की, तो कटौती थी, तो वो चार्ज नहीं किया। और वो जो हमारा इन्वर्टर का चार्जर है वो अभी काम नहीं कर रहा है। मतलब हमारे इन्वर्टर दूसरा है, मतलब डीसी चीज़ें उस पे चलती हैं। जैसे डीसी का फ़ैन है हमारे, डीसी की लाइट है, डीसी का चार्जर है। जो हमें मेन चाहिए वो डीसी के लिए हमने अलग से ली हुई है, क्योंकि पहले नहीं थी तब हमने डीसी के लिए लिया हुआ था। वो इन्वर्टर नहीं है जो मतलब सीधा लाइट में कनेक्शन कर देते हैं, वो वाला नहीं है हमारे। हमारे खाली डीसी के लिए अलग से सारा फंक्शन है। तो उसका चार्जर हमारा ख़राब था, तो मैं चार्ज नहीं कर पाई, तो मैं आपको नहीं दिखा पाई पूरा क्लिप कि इसको कैसे दोबारा से इसके अंदर स्टोर मतलब वो इकट्ठा करके। अभी जैसे सारा निकल चुका है जो बड़ा बड़ा था, पर वो अभी उसके सामने जो उड़ रहा था उसको दोबारा इकट्ठा करके और फिर दोबारा से निकलेगा। तो 2 बार सरसों वाली मशीन से ही 2 बार डाल के फिर निकालना पड़ता है। पर इसबगोल निकल गया था, ज़्यादा दूर में नहीं था, थोड़ी दूर में था, और क्विंटल भर हो गया। पर ये महंगा होता है थोड़ा, और हमारे जैसे इसकी शायद बिजाई भी थोड़ी सी ले, तो इस कारण से थोड़ा सा कम हुआ है, बस इतना ही होता है उसमें ये। तो
निकलता है तो उसके वेस्टेज से इस तरह से कुछ बन जाता है, जैसे रुई के जैसा है। ये बिल्कुल सॉफ्ट सा और हल्का सा वेस्टेज निकलता है इसका। तो ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये है इसबगोल। अभी मतलब जैसा इसबगोल आपको बाज़ार में खाने के लिए मिलता है वैसा नहीं तैयार है, ये थोड़ा अलग सा है। हो सकता है उसे कोई क्लियर करते होंगे, मुझे नहीं पता किस तरह से वो तैयार होके आता है। पर अभी ये गोल गोल जैसे कैसे दिखाऊँ, थोड़ा सा तिल का, थोड़ा सा बाजरी का दाना इस तरह से निकला है। मैं आपको शायद पहले भी मैंने दिखा दिया है बिल्कुल करीब से। तो ये थोड़ा उस तरह का है और फिर ये मार्केट के लिए तैयार होके वो अलग से आता है। तो अब लास्ट में सारा साफ़ करने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा मतलब 5-4 किलो का लास्ट में रह जाता है, तो वो हम इस तरह से ऊँगली में कूट के निकाल लेंगे ताकि एकदम से साफ़ हो जाए। ये इसकी लास्ट प्रोसेस है और इसके बाद में ये तैयार हो जाएगा। ये सारा नहीं निकालना पड़ेगा, ये जो लास्ट में रह जाता है ना मशीन में थोड़ा बहुत, उसे इस तरह से निकाला जाता है। तो फिर बस अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सारा निकालने के बाद देखिए कितना साफ़ हो जाता है। ये था मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।